पेप्सी का उरूज और ज़वाल एक एहतियाती कहानी एक ऐसे ब्रांड के तौर पर जो एक सदी से ज्यादा अरसे से चल रहा है। पेप्सिको नस्लों से घरेलू नाम रहा है। अपने ताजगी जायके और दिलकश नारों के साथ पेप्सी दुनिया भर के सारिफीन की पसंदीदा रही है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि यह मशहूर ब्रांड दिवालिया हो गया है? जी हां, यह सच है। इस ब्लॉग पोस्ट में हम पेप्सी के दिवालिया होने की वजूहात तलाश करेंगे और उसके ज़वाल से क्या सबक सीखा जा सकता है। पेप्सी का उरूज पेप्सी को 1898 में नॉर्थ कैरोलिना के एक फार्मासिस्ट ने बनाया था जिसका नाम केलाब ब्रैडम था। इस मशरूब का नाम हाजमा इंजाइम पीप्सुन और कोला नट्स से आया है जो मशरूब को जायका देने के लिए इस्तेमाल होते हैं। 20वीं सदी के अवाइल में पेप्सी निस्बतन छोटा ब्रांड था जो कोका कोला के साथ मुकाबला करने के लिए जिदोजहद कर रहा था। लेकिन 1950 और 1960 की दहाइयों में पेप्सी ने रीब्रांडिंग की एक बड़ी कोशिश की जिसमें नई पैकेजिंग और इश्तिहारी मुहिम शामिल थी। कंपनी ने मशहूर नारा आओ जिंदा रहो, तुम पेप्सी जनरेशन में हो भी मुतारफ करवाया, जिसने नौजवान सारिफीन के साथ गूंज किया और ब्रांड को नई बुलंदियों तक पहुंचाने में मदद की। पेप्सी की कामयाबी और ज़वाल कई दहाइयों तक पेप्सी एक इंतहाई कामयाब ब्रांड था, जुज़वी तौर पर उसकी जारहाना मार्केटिंग मुहिम्मात और जदीद मसनूआत के आगाज का शुक्रिया। लेकिन 1990 की दहाई में पेप्सी की किस्मत में कमी आने लगी। एक बड़ा उनसर सारिफीन में सेहत के बारे में शऊर का इजाफा था। पेप्सी के मीठे मशरूबात को तेजी से गैर सेहत बख्श के तौर पर देखा जाने लगा और फरोख्त मुतासिर होने लगी। एक और उनसर नए हरीफों का उभरना था जैसे एनर्जी ड्रिंक्स और जायकादार पानी जो पेप्सी के मार्केट शेयर को खाने लगा। पेप्सी ने नई मसनूआत की लाचों की एक सीरीज के साथ उन चैलेंजों का मुकाबला करने की कोशिश की, पेप्सी मैक्स, पेप्सी एज और पेप्सी ब्लू समेत। ताहम ये कोशिशें बड़ी हद तक नाकाम रहीं और कंपनी के मालियाती कारकर्दगी खराब होती रही। 2014 में पेप्सी ने दिवालियापन के लिए दरखास्त दायर की। इस एक जमाने के अजीम ब्रांड के लिए एक दौर के इख्तिताम को निशान जद करना। सबक सीखा पेप्सी के ज़वाल की कहानी हर साइज के कारोबार के लिए कई अहम असबाब पेश करती है। सबसे पहले और अहम बात यह है कि सारिफीन की तरजीहात को तब्दील करने से मुतल्लिका रहना जरूरी है। आज की तेज रफ्तार मार्केट प्लेस में जो कंपनियां तेजी से अपनाने में नाकाम रहती हैं वो खुद को पीछे छोड़ सकती हैं। दूसरा, बिदत कलीदी है। पेप्सी की नई मसनूआत मुतारफ कराने की कोशिशें काबिल तारीफ थीं, लेकिन वो बिलाखिर नाकाम रहे क्योंकि वो सारिफीन के साथ गूंज नहीं करते थे। आखिर में मजबूत ब्रांडिंग और मार्केटिंग जरूरी है। 1950 और 1960 की दहाइयों में पेप्सी की कामयाबी बड़ी हद तक उसकी दलेराना मार्केटिंग मुहिम्मात की वजह से थी, जिसने सारिफीन के साथ एक मजबूत जज्बाती ताल्लुक कायम करने में मदद की।